वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट इंटर में है और 2024 में अभी पेपर देने वाला है, तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं जो आपके पेपर में छपेंगे। और 2024 का पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन यही आने वाले हैं 2024 के पेपर में। ठीक है, तो फरवरी में आपका पेपर होने वाला है, तो सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप इन्हीं क्वेश्चन को तैयार करें। ज्यादा टेंशन ना लें कि भाई क्या पूछा जाएगा, मैं फेल ना हो जाऊं। इन चीजों से बिल्कुल टेंशन खत्म कर दो। ठीक है, बस जो जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं उन क्वेश्चनों को अपने बुक नोट्स गेस्ट पेपर जो भी आप जिस गेस्ट पेपर लेके आए उस गेस्ट पेपर से आप तैयारी करिए, उस पर टिक लगा लीजिए और इन्हीं क्वेश्चन को रीड करना है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की आवश्यकता है आपको। ठीक है, तो देखो, पेपर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा भौतिक विज्ञान, जिसे हम फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान को फिजिक्स बोला जाता है। तो फिजिक्स से देखिए, फिजिक्स में क्या क्या हो जाएगा इंटर वालों के लिए। यूनिट नंबर एक में इकाई यदि हम बात करेंगे तो पहला चैप्टर हमारा, चैप्टर नेम देख लीजिए। किसी किसी में ऐसा हो सकता है कि आगे पीछे चैप्टर हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इस चैप्टर को ध्यान दीजिए जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये हमारा पहला चैप्टर का नाम है, पहला पार्ट का नाम है। इसमें हमें कौन कौन से क्वेश्चनों को याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो पेपर में छपेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कूलाम का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, शॉर्ट में फंसेगा। कूलाम का नियम याद कर लेना है। उसके बाद में गॉस की प्रमेय आपको याद करनी है, गॉस की प्रमेय याद करनी है। विद्युत फ्लास्क को याद करना है, इसकी परिभाषा पढ़ लेना। इसके जो आपका एक सूत्र होता है उस सूत्र को याद कर लेना, फार्मूला क्या होता है इसका। ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चनों को याद कर लें। ठीक है, इन क्वेश्चनों को याद करना है। बाकी यदि मैं बात करूं विद्युत द्विध्रुव अक्ष के क्षेत्र पर तीव्रता, तो इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, लंबवत समानावेश इसको भी क्षेत्र, देखिए ऊपर के तीनों सबको पढ़ेंगे क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं। यहां से लगभग में 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये सबके सब क्वेश्चनों को याद करना है, रटना है। ठीक है, चाहे ये लॉन्ग में भी हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट में भी हो सकते हैं, जैसे भी आपके गैस पेपर में दे रखे हो, तो अब उसमें पढ़ लें, अच्छी तरीके से याद कर लें। चैप्टर नंबर 2 में पहुंच जाइए। इसमें हमें क्या है, चैप्टर नंबर 2 है स्तर, विद्युत विभव और धारिता। ये पेपर हमारे चैप्टर का नाम हो जाएगा। इसमें हमें कौन कौन से क्वेश्चनों को याद करना है, वो है विद्युत विभव। क्या है, विद्युत विभव, ये याद करना है, पहला क्वेश्चन है। विद्युत धारिता किसे कहते हैं, ये याद करना है। ठीक है, और इसको हटा दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्टता को हटा दीजिए, इन सबको हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं हम इनसे। उसके बाद में एक क्वेश्चन आप देखिए, नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव, ये तो हटा दीजिए। उसके बाद में आता है आवेशित, देखिए आवेशित जो संधारित्र की ऊर्जा, ये वाला क्वेश्चन आप एक बार याद कर लेना। उसके बाद में विद्युत द्विध्रुव के जो निरक्षीय रेखा पर स्थित, इसको भी हटा दीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इसमें सूत्र का निगमन के लिए बोल रहा है, समांतर जो प्लेट जो संघनित्र होते हैं उनकी धारिता के लिए जो सूत्र होता है, जो फार्मूला होता है, उसका आपको निगमन करना है, उसका आपको पूरा फार्मूला खोल के दिखाना है, सिद्ध करके दिखाने के लिए बोलता है। तो ये आपको यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन हुए, मतलब ये शॉर्ट में भी वगैरह, इन सबको पढ़ना है, अच्छी तरीके से रटना है। उसके बाद में यूनिट नंबर 2 में हम पहुंचेंगे, पार्ट चैप्टर नंबर तीसरा है जिसे बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए विद्युत धारा की पहले तो परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। स्थिति काल किसे कहते हैं, ठीक है, टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं, विभवांतर जिसे टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं, ये क्या होता है। अववाह वेग क्या होता है, अववाह वेग को अनुगमन वेग भी कहा जाता है। इन दोनों में संबंध आपसे पूछ लेता है, इसको आप रीड करेंगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है किरचॉफ का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जो पेपर में छप रहा है, समझ लेना। इसके अलावा कुछ फालतू पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। और साथ ही साथ वीट, देखो कह रहा है वीट स्टीन सेतु का सिद्धांत, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अब इसको पढ़ेंगे। विभव, देखो कह रहा है विभव मापी का सिद्धांत, ये पढ़ भी सकते हो बाकी छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर के आप सारे के सारे पढ़ ले। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में हमें क्या क्या पढ़ना है, जिसका चैप्टर का नाम होगा गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिए। इसमें हमें पढ़ना है चुंबक का क्षेत्रफल, पढ़ो तो पढ़ लो क्योंकि चुंबक का क्षेत्रफल पढ़ना बहुत जरूरी है, चुंबकीय क्षेत्र से बोलते हैं। उसके बाद में आता है बायो सेवर्ट का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन बोलेंगे इसको। और धारा, देखो यहाँ वृत्ताकार धारावाही कुंडली, इसको पढ़ना है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली होता है उसके बारे में पढ़ना है। लॉरेंज बल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉरेंज बल। एम्पियर की परिभाषा पढ़ लेना, एम्पियर की परिभाषा, दो समांतर तारों के जो दो समांतर तार होते हैं उनमें धारावाही तारों का जो बीच में जो बल लगता है, मतलब ऐसे के 2 तार होंगे और इसमें कोई धारा या कोई लाइट बिजली गुजारी जाती है तो उसके बीच में क्या बल लगेगा, उसको आपको याद करना है।
उसके बाद में आपको नीचे कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली का मैंने जब वृत्ताकार ऊपर बता दिया तो यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली का वर्णन पूरा करो, तो इसको भी हो गया। चुंबकीय क्षेत्र के स्तर पर आयताकार की बात कर रहा है, यहाँ आयत की बात कर रहा है, तो इसको हटा दो। और बाकी चल यहाँ कह रहा है चल कुंडली धारा माहिपी का सिद्धांत, आप ये पढ़ लेना। तो ये बस इतने क्वेश्चन यहाँ से रीड करने हैं, इतने ही आपको रटने हैं, पढ़ने हैं। यहाँ देखिए यदि चैप्टर लेसन नंबर 5 की बात करूं तो इसमें आपको पढ़ना है द्रव्य, जो आपका चिंबकत्व और द्रव्य, ये पेपर चैप्टर का नाम हो जाएगा चिंबकत्व और द्रव्य। इसमें क्या आपको पढ़ना है, भूचमकत्व की परिभाषा, जिसे भूचमकत्व का अवयव भी बोलते हैं, कौन कौन भाग लेता है भूचमकत्व में, वो पढ़ना है। चुंबकीय तीव्रता छोड़ दीजिएगा, लेकिन नीति कोण पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और दिक्पात का कोण, ये वेरी शॉर्ट में पूछता है आपसे, बार बार पूछता है, और इसको पढ़ के ही जाएंगे आप लोग। उसके बाद में चैप्टर नंबर यदि बात करूं वो है 6, इसमें करेंगे विद्युत चुंबकत्व के प्रण क्या होता है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए मैं कुछ आपसे बता दूं, ये मैंने एक दूसरा एक अपना यूट्यूब चैनल खोला है जिसका नाम है डॉक्टर बनो ऑनलाइन, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। साथ ही साथ में आई बटन पर भी मैं क्या करूंगा, आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा, आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जगह जगह पे आई बटन का लिंक दे दूंगा, उस चैनल का, उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। साथ ही साथ क्या है, या फिर आप सिंपल सर्च भी कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, कि या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट करिए, इस पर आप मैसेज करेंगे 797069, ठीक है, 79 वाला लीजिए, 7906954659, ठीक है। इसको आपको मैसेज कर देना है, ठीक है। इस पर आप देखिए, इस पर यदि किसी को डॉक्टर से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम्स है, मतलब उसको कोई भी रोग है, कोई भी डिजीजेस है, या किसी टाइप की डिजीज है, कोई भी रोग ऐसा है तो बहुत दिन से पुराना है, दवाई खाते खाते परेशान हो गए, तो आयुर्वेदिक मतलब जड़ी बूटियों से उससे कैसे ठीक किया जा सकता है उस रोग को, तो सारी वीडियो भी मैं बनाता हूँ। साथ ही साथ डॉक्टर बनो ऑनलाइन पर एक हमारा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर बनो ऑनलाइन, उस पर क्या होता है, सारी मैंने जितनी भी मेडिसिन होती हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, नॉलेज देता हूँ कि भाई कौन सी मेडिसिन खा करके और कैसे खानी होती है, पानी से खाना है, कैसे खाना है, कितनी डोज लेनी है, सुबह शाम लेना है, नहीं लेना है, क्या पूरी जानकारी देता हूँ। चाहे किसी टाइप की प्रॉब्लम्स हो, या फिर जैसे कह सकते हैं लोगों को जो प्राइवेट पार्ट्स रिलेटेड कोई बीमारी होती है, या गुप्त रोग होते हैं जैसे नहीं किसी को शेयर नहीं कर पाते, उन चीज़ों में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर जो बेबी कंसॉप करने में दिक्कत आती है, या किसी को सिस्ट हो जाती है, गांठें हो जाती हैं पेट में, बच्चादानी वगैरह में, तो उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पेशेंट को, ठीक है। और या फिर किसी बॉडी में लिपोमा वगैरह हो जाते हैं, पूरी बॉडी में गांठें हो जाती हैं, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो दवाई इधर उधर खा खा के परेशान, उनको सही दवाई कौन सी लेनी चाहिए ये हम लोग आपको बता देते हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत है, मतलब मेडिकल से रिलेटेड, डॉक्टर से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है, मतलब आपको क्या करना बेटर रहेगा, कौन सी डिजीज में कौन से रोग मुझे ये हो गया है तो मुझे क्या खाना चाहिए, या आपके आसपास में किसी को ऐसा हो गया है, तो आप उन्हें बताइए कि इस नंबर पर मैसेज कर दो और अपनी प्रॉब्लम को बता दो। जो भी आपने टेस्ट कराए अल्ट्रासाउंड वगैरह वो आप इस नंबर पर भेज दो, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स है, और आपको कौन सी दवाई से आप ठीक हो सकते हो, और कितने टाइम लगेगा ठीक होने में। तो 7906954659 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप वहां व्हाट्सएप पर मैसेज करो और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर दो। और जो भी अल्ट्रासाउंड कराया है, सीटी कराया, एमआरआई कराया, कुछ भी टेस्ट कराया आपने, वो सारी चीजें भेज दो, और हम आपको बताएंगे कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है और उसको क्या और कितने दिनों में ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो चलो अब लेक्चर की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए 6 में जो हमारा लेक्चर है, हमारा जो चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा, उसमें विद्युत चुम्बकीय प्रण के बारे में पूछेगा। इसमें क्या क्या क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो ये है विद्युत चुम्बकीय प्रण के बारे में आपको याद करना है, पहला क्वेश्चन यही हो जाएगा। लेंस के नियम को पढ़ना है, स्वप्रतव क्या होता है उसके गुणांकों को देखना है, अन्युत्प्रण गुणांक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय फ्लास्क मैंने ऊपर बता दिया तो यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रण के नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको रटेंगे ही रटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और बम्पर धाराएं क्या होती हैं इसको भी पढ़ेंगे। और जब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 में, ये है प्रतिवर्ती धारा से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या क्या पूछता है देखिए, इसमें आपसे पूछेगा कि जो देखिए इसमें पूछेगा चोक कुंडली का वर्णन करो, जो डायनमा होता है, डायनमे का सिद्धांत क्या होता है ये पढ़ना है, ट्रांसफार्म का सिद्धांत क्या होता है ये पढ़ना है आपको, ठीक है। अनुवादी पदिवत को छोड़ दीजिए। प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान के बारे में आपको पढ़ लेना है, वर्गमाद मूल मान के बारे में पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है, ठीक है। बाकी जो मैंने काट दिया उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ये। और उसके बाद में जो हमारा लेसन 8 है, मतलब चैप्टर नंबर 8 में यदि हम जाएंगे तो उसमें है विद्युत चुम्बकीय प्रण लिखा होगा, और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है मैक्सवेल की विद्युत, जो मैक्सवेल की समीकरण है, जो सिद्धांत है उसका, विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत है, तरंग सिद्धांत है मैक्सवेल का, वो पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे के गुण के बारे में आपको देखना है, स्पेक्ट्रम संख्या,
ठीक है। और विद्युत चुम्बकीय तरंगे स्पेक्ट्रम संख्या के व्याख्या करनी, स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए पूछता है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। लेसन 9 में पहुंचेंगे तो इसमें आपको पढ़ना है कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। क्रांतिक कोण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे हमारी बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर नंबर 9 में। लेंस क्या होता है, न्यूटन के सूत्र के बारे में पूछिए, प्रेंज क्या होता है, ठीक है, और दृष्टि दोष क्या होते हैं, वर्धानता क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद होना चाहिए। दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष होता है, एक जरा दृष्टि भी दोष बोलते हैं, 3 टाइप के बोल सकते हो, ठीक है, और जिनको दोनों ही हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोनों, वो से जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। तो इन चीजों को आपको देखना है। उसके बाद में लेंस, खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इन दोनों में से एक पूछेगा, दोनों को पढ़ के जाएंगे, याद करके जाएंगे। उसके बाद में लेंस का जो सूत्र होता है उसका निगमन करने के लिए बोलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो मैं नहीं कहूंगा कि ज्यादा कुछ यहाँ पढ़ो। प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र भी पूछ लेता है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये क्वेश्चन याद करना है। उसके बाद में हम चैप्टर नंबर 10 में पहुंचेंगे तो इसमें हम तरंग संख्यांकी के बाद रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपसे पूछता है तरंगार क्या होते हैं, तरंगार के बारे में पूछा है, याद करें, पूरा डायग्राम बनाना है। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, ये पढ़ेंगे। कोणीय चौड़ाई क्या होती है, इसको आप याद करेंगे। फ्रंज की चौड़ाई क्या होती है, इसको याद करेंगे। व्यतिकरण फ्रंज क्या होता है, इनको, इन चारों को, पांचों को याद करके जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बनता है, पेपर में बनेंगे इनको क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में जो हाइगेन के दो कह सकते हैं द्वितीयक तरंगिकीय जो परिकल्पना होती है, उसका सिद्धांत में 2 तरीके का सिद्धांत पूछ सकता है व्याख्या करने के लिए। एक तो पूछेगा परावर्तन की व्याख्या, एक पूछेगा अपवर्तन की व्याख्या, दोनों को पढ़ना ना अच्छी तरीके से। तो एक आता है एकल झिल्ली में, झिल्ली के द्वारा विवर्तन प्रारूप प्राप्त करने के लिए ज्यामिति व्याख्या के बारे में। एक झिल्ली पर एक प्रकाश डाला जाता है और उसमें से कुछ छेद से निकाला जाता है, तो वो चीज अच्छे तरीके पढ़ लेना। उसके बाद में जब आप पढ़ेंगे, अपने गैस पेपर को ओपन करेंगे तो सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ करा विकिरण और द्रव्य के, इस चैप्टर नंबर 11 में देखिए, चैप्टर नंबर 11 में हमें क्या क्या पढ़ना है। द्वैत प्रकृति किसे कहते हैं, देह, और कह सकते हैं देहली आवृत्ति की बात करें, देहली तरंग दैर्घ्य की बात करें, ठीक है, इसके बारे में याद करना है। द्विब्रंगुली तरंग दैर्घ्य की व्याख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के बारे में, उसके उत्सर्जन नियम, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम को आपको पढ़ना है, ठीक है। फोटॉन की ऊर्जा इसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन आइंस्टीन के प्रकाश तन्यता समीकरण को भी याद करना है। ये वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, और ये वाली इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद करें। उसके बाद में जो बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 में क्या है, परमाणु, जो हमारा चैप्टर का नाम हो जाएगा, इसमें क्या बढ़ेगा आपको, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या क्या थी, ये आपको याद करना है। जो बोहर के परमाणु मॉडल है उसकी क्या कमियां हैं, कैसा था। और हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की 5 श्रेणियों के बारे में, लामर बामर वाली है, वही पढ़ लेना, ठीक है। आयनियन विभव क्या होता है, आप इसको पढ़ेंगे, बाकी सब कोणीय संवेग को पढ़ो तो पढ़ लेना, क्योंकि कोणीय संवेग भी पूछ लेता है कभी कभी। उसके बाद में नाभिक की यदि बात करूं तो चैप्टर नंबर 13 में क्या पढ़ेंगे, नाभिक जो चैप्टर का नाम हो जाता है, इसमें हमें पूछना है, परमाणु संख्या याद करनी है। नाभिक बल, नाभिकीय बल से बोलते हैं, वो क्या होता है। नाभिकीय विखंडन याद करना है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। और द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम याद करना है। देखो, समस्थानिक, संभारिक और समयोटिक, इन दोनों में सब में से पूछते हैं, इनकी परिभाषा पूछ लेता है, ये आपको याद करना है। उसकी बात करूं मैं, लेसन नंबर 14 में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें एलईडी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एलईडी क्या होती है, ठीक है, ये 70% डिस्काउंट काट के, ये है न्यू सिलेबस है 2024 का, याद रखिए। इसमें एलईडी क्या है, अग्र पश्च धारा की उत्पत्ति कैसे होती है, ऊर्जा बॉन्ड क्या होते हैं, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको पढ़ना है नीचे, अर्धचालक क्या होता है, चालक क्या होता है, और अचालक क्या होता है, तीनों की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में एन, देखो पीएन संधि डायोड क्या होता है। पीएन संधि डायोड जब पढ़ेंगे तो कुछ नोट आपको देखे होंगे, कुछ गेट पढ़ने के लिए आते हैं, जैसे कि एंड गेट, और गेट, एंडेड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट। तो इनमें जो इंपोर्टेंट है वो है एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, इनको पढ़ लेना, बाकी दो को मैं छोड़ने के लिए कह रहा हूं, बताओ। उसके बाद में नीचे हम जाएंगे तो आपसे एक पूछेगा, एक क्वेश्चन बनता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर जो होता है उसका उत्सर्जक प्रबंधक बताइए। सौर सेल कैसे तैयार होते हैं, जो सौर ऊर्जा होती है जिससे हम करंट बनता है, वो कैसे तैयार होता है, ये भी आपको देखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी केमिस्ट्री का मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाइए, और जितना भी टाइम बचा है बस इन्हीं क्वेश्चनों में दो, फालतू छोड़ दीजिए, क्योंकि पेपर में यही आने वाला है। उसके बाद मैंने पहले ही बताया था कि यदि आपको कोई भी डिजीज है, कोई रोग है जो, या फिर आपके फैमिली मेंबर किसी को भी है, और जो काफी दिन से आप परेशान हो चुके हो मेडिसिन लेते लेते, तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको नंबर दिया था, दोबारा नंबर नोट कर लीजिए, 79069547
659, ये हमारा दूसरा नंबर है। जैसे पहले नंबर तो आपको पता ही होगा 70373278 और 38, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर पहले वाला था जो हमारा पेपर हैकर वाला है। लेकिन जो नीचे आप जो व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं 7906954659, इस पर आप मैसेज करेंगे और जो भी आपको प्रॉब्लम है, चाहे वो एमआरआई हो या फिर आपने ब्लड टेस्ट कराया हो, कोई भी टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, सीटी कराया, एमआरआई कराया, जो भी टेस्ट आपने कराया, जो भी रिपोर्ट कराया, उस रिपोर्ट को आप यहाँ भेजो और बताओ कि सर इसमें क्या प्रॉब्लम है और हमें कौन सी मेडिसिन सबसे बेटर रहेगी। अभी हमें डॉक्टर ने ये मेडिसिन दी है, क्या इससे मैं ठीक हो सकता हूँ, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि कौन सी मेडिसिन लेने से आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हो, कौन सी बीमारी में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर कर लेना। बाकी मेरा दूसरा चैनल है डॉक्टर बनो ऑनलाइन, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू।